फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नरेशन का अगला पार्ट करेंगे। वीडियो 5। लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो उनका फिर नरेशन कैसे चेंज होगा। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जो संबोधन वाले, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जो कोई भी कुछ कार्य करने को कहते हैं, करता किसी को, तो वो कैसे चेंज होंगे। सबसे पहले उसके कुछ रूल करेंगे। दो रूल अलग हैं इनके। एक तो रिपोर्टेड वर्ब अलग से चेंज होती है, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा। ये दो चेंज कुछ अलग तरह से होते हैं, पहले सिंपल और इंटरोगेटिव सेंटेंस से कुछ अलग। तो कैसे होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज होगी। ये चेंज यानी रिपोर्टेड वर्ब मीन से जो बाहर सेड या सेड टू एटसेट्रा होता है वो कैसे चेंज होगा। या तो कमांड में यानी कमांडेड, रिक्वेस्ट में यानी रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, टोल्ड, आस्क्ड, फॉरबिड एटसेट्रा। और भी बहुत सारे कई सारे, यानी जैसे भी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जिस भी प्रकार का सेंस का है उसी प्रकार से हम उनको चेंज कर देंगे। और भी कई है, जैसे जैसे हम वाक्य करेंगे तो हम पता करेंगे। और दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा। जो इन्वर्टेड कॉमा है वो कैसे चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू इन्फिनेटिव मोड। जैसे यानी इन्फिनेटिव मोड में चेंज होता है, यानी दो वाक्य जोड़ने हैं तो या तो वो टू से या नॉट टू से जुड़ेंगे, किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दो रूल अप्लाई करके हम चेंज करके देखते हैं। तो सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब ये तो हो गया द टीचर। अब सेड टू चेंज करना है। वाक्य ये देखना हमें रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किस प्रकार का है। इसमें कह रहा है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। किसने कहा, टीचर ने स्टूडेंट्स को। इट मीन्स सजेशन दिया है, सलाह दी है। तो क्या होगा, एडवाइज्ड। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। ये सेम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डू नॉट कह रहा है, यानी नेगेटिव है तो आएगा नॉट टू। अगर कुछ काम करने को कहता तो कहते टू, अब नॉट टू। वेस्ट योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, मीन्स बहुवचन है। तो जैसे यू का योर सेकेंड आया तो दे का देयर टाइम। ये हो गया चेंज। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। अब नेक्स्ट वाक्य करते हैं। He said to me, please help me. उसने मुझसे कहा कृपया मेरी सहायता कर दो। इसका मतलब उसने रिक्वेस्ट की है, तो said to चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। He requested me, कोमे की जगह। अच्छा, ऐसे वाक्यों में प्लीज़ जो भी होता है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू, he requested me to help, और मी बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ही का हो गया हिम। तो क्या बना, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी द फाइल। मैंने नौकर से कहा कि फाइल मेरे पास ले आओ। तो इसका मतलब आदेश दिया है। आई सेड टू बदल गया ऑर्डर्ड में। आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट, कोमे की जगह इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू, ब्रिंग। अब मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई है तो दोबारा से मी द फाइल। हो गया चेंज, क्योंकि ये वाक्य ऑर्डर का था। अगला, आई सेड टू माई टीचर पार्डन मी। मैंने अपने टीचर से कहा मुझे माफ़ कर दो। इसका मतलब ना तो ये रिक्वेस्टेड टाइप तो है, लेकिन पार्डन का रिक्वेस्ट से थोड़ा बढ़कर है। ना तो ऑर्डर है, ना कोई मान ले फॉरबिड मना किया है, इसमें क्या किया है, याचना की है। तो आई सेड टू बदल जाएगा बेग्ड में। अब ये यहाँ ऊपर नहीं बताया होगा, यहाँ तो कई सारे नहीं आए हैं, नॉर्मली बताए हैं। कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, आस्क, फॉरबिड। अगर किसी भी प्रकार का नॉर्मल ऐसा कुछ अलग नहीं है तो फिर आस्क या टोल्ड में। ओके, तो अभी ये हो गया आई बेग्ड माई टीचर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू, पार्डन, मी बदल गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार दोबारा से मी में। तो वाक्य बन गया आई बेग्ड माई टीचर टू पार्डन मी। ओके,
अगले सेंटेंस देखते हैं। माई फादर सेड टू मी डोंट मिक्स अप विद बैड बॉयज़। मेरे पिता ने मेरे से कहा कि बुरे बच्चों के साथ मत घुलो मिलो। अब ये मेरे को ये दोनों तरह से हो सकता है, किसी काम को करने से मना भी किया है और मेरे को सलाह भी दी है। अगर आप ये दोनों तरह से बन सकता है। माई फादर, अगर सेड टू को एडवाइज्ड में बदलोगे तो एडवाइज्ड मी, फिर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डू नॉट वाला है तो नॉट टू मिक्स अप विद बैड बॉयज़, आगे लिख देंगे सेम। और अगर आप फॉरबेड यहाँ पर एडवाइज की जगह कह रहे हैं फॉरबेड लिखते हैं तो फिर यहाँ नॉट टू की जगह लिखेंगे टू, तो क्या बनेगा फिर? माई फादर फॉरबेड मी टू मिक्स अप विद बैड बॉयज़। ये दोनों तरह से बन सकता है। अगर किसी को आप काम करने से मना कर रहे हैं तो फॉरबेड में भी, और वो सलाह टाइप का है तो एडवाइज्ड में भी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट वेट हियर टिल आई रिटर्न। मास्टर ने सर्वेंट को कहा कि मेरे यहाँ प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं आता हूँ। तो अब इसको भी सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं या थ्रेटन्ड भी, धमकाया भी, भाई यहीं वेट करना मेरा जब तक मैं नहीं लौटूँ। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। द मास्टर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, कोमे की जगह टू, वेट हेयर का देयर, हेयर देयर में बदल जाएगा, टिल आई बदलेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मास्टर है मीन्स ही, तो आ गया टिल ही। और रिटर्न की फर्स्ट फॉर्म है तो बदल जाएगी सेकंड में RETURNED, रिटर्न। तो कैसे बना? द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, या थ्रेटन्ड भी हो उसके यहाँ इसकी जगह। नेक्स्ट सेंटेंस है द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर मार्च फॉरवर्ड। ऑफिसर ने सोल्जर को कहा आगे बढ़ो। तो ऑफिसर सेम, अब सेड टू चेंज करेंगे तो ऑर्डर्ड में द सोल्जर सेम आ गया, कोमे की जगह टू, या तो टू लगता है नोट टू, अगला में कोई प्रोनाउन है ही नहीं तो सेम मार्च फॉरवर्ड। तो बन गया ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड। नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू इट। तो सेड टू, अब ये कहा कि कुछ ये कर दो ये काम। अब इसमें ना तो ये लगता कोई आदेश है या सलाह है, क्या है? जब ऐसा वाक्य नॉर्मली कहे कि ये काम कर दो, दरवाज़ा खोल दो, खिड़की बंद कर दो, और किसी ने किसी का कोई खास नहीं है, ही मी कोई नौकर, मालिक, प्रिंसिपल, टीचर, PN, ऐसा नहीं है कि जिससे पता चले ऑर्डर है, तो आप इसको सीधा सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू डू इट, हो गया चेंज। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, बस इसमें यह है ही डोंट से आ रहा है, डोंट डू इट, तो वही सेम ही आस्क्ड मी, कोमे की जगह नॉट टू डू इट। तो इस प्रकार से ये वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गए।